अच्छा, रेशनल, वो रेशनल के लिए अगर वो कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, आपको अलाउड है सिलेबस में सिर्फ ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। आप यहाँ पे रेशनल के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ टॉपिक, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। यही हम देखेंगे ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का। स्टेटमेंट है कि फॉर, यहाँ पे देखो, n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या हो, नेचुरल नंबर। a प्लस, ऐसे ही जिस तरह मैंने बताया ना, a प्लस बी होल रेज़ पावर 7, ऐसे ही करना है। a प्लस बी होल रेज़ पावर n इज इक्वल nc0 a रेज़ पावर n प्लस nc, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ b रेज़ पावर 0, nc1 a रेज़ पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज़ पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस, बीच में बहुत सारी टर्म्स लेकिन लास्ट में है n टर्म, ncn a रेज़ पावर 0 b रेज़ पावर n। ये आपको प्रूव करना है, समझ आ रही मेरी बात। लेकिन इसका प्रूफ लिखने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, वो मैं साथ साथ बताऊँगा, फिलहाल ये क्लियर है। दिस इज सिमिलर टू दैट ए प्लस बी होल रेज़ पावर 7, जिस तरह मैंने वहाँ पे देखो nc0 ये इंक्रीज करता गया, ये सबस्क्रिप्ट, ये इसका पावर डिक्रीज करता गया बाय 1, इसका पावर इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया बाय 1, इसका पावर डिक्रीज करता गया 0, ठीक है, बाय 0। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको, लेकिन प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे प्रूव करने की, उसे कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी विल obtain the proof by principle of mathematical induction, ठीक है। ये क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? इसका मतलब हुआ, याद रखना, आपको सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है इसको वेरीफाई करना पड़ेगा फॉर n इज इक्वल टू 1। याद रखना, 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस ये प्रूव करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, थ्योरम इसको प्रूव करने का एक तरीका है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप करना होगा कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा n इज इक्वल टू n को 1 वैल्यू देना है, फिर देखना है लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। दूसरा स्टेप है, उसे कहते हैं एजम्पशन स्टेप। उसमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, n को k वैल्यू देंगे। जब k देंगे तो यहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k लिखेंगे। थर्ड स्टेप है, उसे कहते हैं इंडक्शन स्टेप। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम यही रिजल्ट प्रूव करेंगे लेकिन n की जगह लेंगे k+1। याद रखना, k+1 हम यहाँ पे देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर k+1 ये एक्सपेंड करेंगे, लेकिन हमें जहां जहां पे भी राइट में n है वहां पे k+1 आना चाहिए, लिखना नहीं है, वो दूसरे स्टेप में लिखना है खुद। लेकिन तीसरे स्टेप में आपको ये प्रूव होना चाहिए, लेफ्ट साइड लिया, राइट साइड खुद ब खुद आना चाहिए, जहां जहां पे राइट साइड में n है वहां पे k+1 आना चाहिए। लेकिन वो स्टेप प्रूव करने के लिए मुझे लगता है हमें सेकंड स्टेप यानी कि एजम्पशन स्टेप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज 3 स्टेप प्रोसेस। ये शायद आपके एक चैप्टर है इसमें, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर वो देखेंगे, मे बी वो डिलीट भी हुआ होगा। तो फिलहाल आप ये देखेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करेंगे, फिर एज्यूम करेंगे n इक्वल टू k के लिए, प्रूव करेंगे k+1 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूंगा लेट n इज इक्वल टू 1, ठीक, वेरिफिकेशन स्टेप, वेरिफिकेशन नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आएगा a+b, n की जगह क्या है, तो दैट मीन्स a+b, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या देंगे n की जगह 1, 1c0 a रेज़्ड पावर 1 b रेज़्ड पावर 0 प्लस 1c1
ए रेज पावर 0 बी रेज पावर आएगा ना, एन की जगह 1 दिया ना, यहाँ पे 1 तो 1c1, यहाँ पे 1 तो 1 - 1 is 0, यहाँ पे बी रेज पावर 1, वही मैंने लिखा प्लस। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1c2? क्या 1c2 डिफाइनड है? कल मैंने बताया था आर और एन के क्या है इनके दरमियान रिलेशन। आर इज लेस आर इक्वल टू एन, वो तो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आर, लेकिन लेस आर इक्वल टू एन, या तो आर एन के बराबर हो सकता है लेकिन आर बड़ा नहीं हो सकता। कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1c2 तो एन बड़ा है क्या आर बड़ा है? मैं लिख रहा हूं एन की जगह 1, तो 1c2 क्या वो डिफाइनेट क्वांटिटी होगी? है ना? तो वो क्या डिफाइनेट होगा? नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था एनसीआर में। तो ये बाकी टर्म्स हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बाद आएगा 1c3, वो भी डिफाइनेट नहीं होगा, बाकी सारे कोई नहीं डिफाइनेट। तो दैट मीन्स हम यहाँ तक ही जाएंगे। अब यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1c0 मीन्स 1, तो ये आपको पता है nc0, तो ये आएगा a, b रेज़ पावर 0 इज 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 1c1 भी क्या आएगा? 1 ncn इज 1, 1c1 इज 1, तो आएगा b, यहाँ पे 1, ये भी 1 और b। समझ आया? बिकॉज 1c0 इज इक्वल टू 1c1 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे nc0 होता, ncn होता तो भी 1, वो मैंने जनरल में प्रूव किया है। अब यह हुआ फर्स्ट स्टेप। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? विच एम्प्लॉइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। हो गया एक स्टेप खत्म, फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है? एज्यूम करेंगे, सपोज या एज्यूम दैट, सपोज दैट दिस रिजल्ट समझ आया? दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, आपको n की जगह k लिखना है। तो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k विच एम्प्लॉइज, शाबाश, a प्लस बी होल रेज्ड पावर n की जगह k इज इक्वल kc0 a रेज्ड पावर k b रेज्ड पावर 0 kc1 a रेज्ड पावर k माइनस 1 b प्लस बाकी बीच में बहुत सारे टर्म, लास्ट में आएगा kck a रेज्ड पावर 0 b रेज्ड पावर k। ठीक है। अब थर्ड एंड फाइनल स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है, टेक n इज इक्वल टू k प्लस 1, सबस्टिट्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आएगा? a प्लस b हो, हमें निकालना है राइट हैंड साइड, k प्लस 1, वो आएगा ना a प्लस b होल रेज्ड पावर k इंटू a प्लस b होल रेज्ड पावर 1, बेस सेम पावर ऐड। समझ आया? बेस सेम है ना, k ये बनेगा k प्लस 1, आ गया ना इसके बराबर। लेकिन इसका हमें पता है विद द हेल्प ऑफ सेकंड स्टेप किसके बराबर है? सेकंड स्टेप में है ना, पता हमें कि ये इसके बराबर होता है। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं ना ये सारा, तो मैं पहले ये लिखूंगा a प्लस b को ऐसे ही रखूंगा, इसके बदले में सेकंड स्टेप यूज करूंगा, एजम्पशन स्टेप। तो इसके बदले ये लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा kc0 a रेज्ड पावर k, छोड़ो वो, kc1 a रेज्ड पावर k माइनस 1 b प्लस सो ऑन प्लस kck a सीधे लिखूंगा b रेज्ड पावर k। समझ आया? अब इनको मल्टीपल करेंगे, पहले a से सब को मल्टीपल करेंगे, फिर b से सब को मल्टीपल करेंगे। समझ आया? दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले एक हो तो आएगा kc0 a रेज्ड पावर k प्लस 1। समझ आया? इस a से इसको मल्टीपल, इसको मल्टीपल, सबको मल्टीपल, इसको मल्टीपल। जब a को यहाँ पे मल्टीपल दिया, पावर ऑलरेडी k था, इसका पावर 1 है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो k प्लस 1 बन जाएगा। समझ आया? प्लस इसके बाद आएगा kc1 a रेज्ड पावर क्या आएगा? k बिल्कुल b प्लस इसके बाद आएगा सिमिलरली, वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं लिखूंगा, मे भी इसकी नीड पड़े, kc2 a रेज्ड पावर, पहले था a रेज्ड पावर k प्लस 1, फिर आया k, फिर क्या आएगा k माइनस 1, और b का आएगा b स्क्वायर। अब आप ये मत ढूंढना कि ये तो हमें पता ही नहीं है कहाँ से आई है, यहाँ पे मैंने लिखी ही नहीं, प्लस सो ऑन प्लस यहाँ पे आएगा kck
ए इंटू बी रेज्ड पावर के, समझ आया? ओके, नाउ ये तो ए से जब मल्टीपल हुआ, अब बी से मल्टीपल करेंगे इन सब को, मैं लिखूंगा प्लस। अब देखो यहाँ पे बी से इसको तो आएगा के सी 0 ए रेज्ड पावर के बी प्लस के सी 1 ए रेज्ड पावर के माइनस 1 बी रेज्ड पावर 2, समझ आया? हाँ, फिर यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं, हाँ वो छोड़ो अब वो, तो आएगा के सी के, यहाँ पे आएगा बी रेज्ड पावर के प्लस 1। यहाँ तक समझ आया? कोई शक? मुझे लगता है ये सब लिखो आप, ठीक है? अब देखो हम ऊपर इसको करेंगे सिंपलीफाई, ठीक है? अब देखो यहाँ पे है के सी 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू के सी 0, ठीक है? फिर है ए रेज्ड पावर के प्लस 1, राइट? अब देखो यहाँ पे ये स्टेप के सी 1 ए रेज्ड पावर के, और कहीं पे है ए रेज्ड पावर के बी, ये है ए रेज्ड पावर के बी, ए रेज्ड पावर के बी, ठीक है? तो ए रेज्ड पावर के बी में कॉमन करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा पहले के सी 1, यहाँ पे लिखूंगा प्लस के सी 0, दोनों में क्या है? ए रेज्ड पावर के बी, यहाँ पे भी है, वो कॉमन करूंगा, ए रेज्ड पावर के इंटू बी, समझ आया? ये और खत्म। अब देखो नेक्स्ट के में ये ए रेज्ड पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर, ए रेज्ड पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा प्लस ऐसे के सी 2 के सी 1 है, हाँ के सी 1 ए रेज्ड पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर, यहाँ पे है ना, वो देखो पहले यहाँ पे ए रेज्ड पावर के प्लस 1 था, बी रेज्ड पावर 0 था, फिर आया ए रेज्ड पावर के बी, दैट मीन इसको डिक्रीज हुआ पावर 1, बी को इंक्रीज हुआ 1, आया ये, अब इसको डिक्रीज करो 1, इसको इंक्रीज करो 1, आया ये 2। अब सिमिलरली बाकी आएंगे, उनको छोड़ो लास्ट में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा लास्ट में? अब यहाँ पे देखो लास्ट में है ये के सी के, शाबाश, के सी के बी रेज्ड पावर के प्लस 1, कोई डाउट? ओके, अब देखो हमें ये देखना है कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं? छोड़ो ये, पहले मैं ये दिखाता हूं। अगर आपको ये है वी नो, ये मैं यूज करूंगा ये स्टेप, यहाँ पे वी नो, हमें पता है के सी और प्लस के सी और माइनस 1, ठीक है, होता है बराबर के प्लस 1 सी और। अब देखना ये कैसे है, ठीक है, ये कैसे प्रूव करेंगे कि मुझे ये यूज करना है। हम ये एक्सपेंड करेंगे और इसके बराबर दिखाएंगे इस चीज का प्रूफ, ये मुझे यूज करना है इनके बदले, लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा ये किस तरह इसके बराबर होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा इसका प्रूव करने के लिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है अब, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर? अब देखिए मैं कैसे प्रूव करूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड साइड के बराबर दिखाऊंगा, के सी आर प्लस के सी आर माइनस 1 इज इक्वल, इसका मतलब के फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल के माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस के सी आर तो आएगा के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू के माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, राइट? अब बोलिए कैसे प्रूव करेंगे? मुझे लगता है यहाँ पे इसका प्रूफ बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है, हम डायरेक्टली इसी को यूज करेंगे प्रूफ, तो ये हम वही पे करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे ये लंबा खींच जाएगा प्रूफ, अदरवाइज हम सीधे ये कंसेप्ट यूज करेंगे फिलहाल, लेकिन वेरिफिकेशन में कर सकता हूँ यहाँ पे, तो हम ये यूज करेंगे ये कंसेप्ट। अब ये यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे के सेम, लेकिन यहाँ पे आर, यहाँ पे एक कम, हमने क्या लिखा, ऊपर तो के था लेकिन मैंने लिखा के प्लस 1, यहाँ पे लिखा सी, और बड़ा है क्या और माइनस 1 बड़ा, और बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला लिखना है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास है के सी 0 और है, फिर यहाँ पे क्या है ये
KC1 है यहाँ पे, KC1 फिर क्या है, अच्छा KC0 है यहाँ, KC0 होना चाहिए, हाँ KC0 होना चाहिए, KC0, ठीक है। देखो K और K बराबर है, तो हमें क्या लिखना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे K+1, यहाँ पे C। अब देखो ये और है, ये इसे कम है, तो हमने क्या लिखा, बड़ा वाला। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये इसे एक कम है, तो कौन सा लिखेंगे, 1। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे K+1 C2, ठीक है। सिमिलरली बाकी में, तो ये मैं यूज करूंगा यहाँ पे डायरेक्टली, तो मैं लिखूंगा विच एम्प्लॉइज A+B, हमें लेफ्ट में था ना ये, हम सिंपल पे करते करते यहां तक पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे एक और बात, क्या, क्योंकि मैं n के बदले K+1 ले रहा हूं, मुझे यहाँ पे K नहीं चाहिए, K+1 चाहिए। क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं K+1? वी नो दैट, हमें पता है K+1 C0, जो भी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 0 है तो वो हमेशा 1 के ही बराबर है। और अगर हम ये भी लिख सकते हैं KC0 भी, दैट मीन्स ये तो मैंने दिखाया, रिपीटेडली दिखाया, प्रूव भी किया, KC0 इज इक्वल टू K+1 C0, ये बराबर है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं n इज इक्वल टू K+1 ले रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं। इस तरह A+B और पास 7 था, पहला जो ऑप्शन था वो था 7C0, यहाँ पे K+1 को इंडेक्स, इसीलिए मुझे यहाँ पे लिखना है K+1 C0। मैंने दिखाया ना, यहाँ पे जो भी हो, अगर यहाँ पे 0 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं K+1 C0 A⁻K+, इसमें कोई शक नहीं, प्लस, इसके बदले क्या लिखूंगा, C1 और A⁻KB प्लस, अब इसके बदले क्या लिखूंगा, K+1 C⁻2 नहीं, C2 लिखना है, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। A⁻K-1 प्लस, यहां पे क्या लिखूं, ये बोलो, बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स K+1 C K+1, लेकिन यहाँ पे B⁻K+, समझ आया, बिकॉज K यानी कि हमें पता है क्या, K+1 C K+1 भी 1 ही के बराबर होता है। अब K लिखो है, अब K+1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम K+1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए A+B होल स्क्वायर K+1, ठीक है। अब आप, मैंने कहा था पहला वेरिफिकेशन स्टेप, दूसरा एजम्पशन स्टेप, तीसरा है K+1 स्टेप, ठीक है, यानी कि इंडक्शन स्टेप। अगर यहाँ पे K+1 है, यहाँ पे K+1 आना चाहिए, यहाँ पे K+1, यहाँ पे K+1, सारी जगह यहाँ पे K+1, यहाँ पे K+1, यहाँ पे K, अब देखो वही आ गया कि नहीं, बराबर है। K+1 C0 K+1 C0 A⁻K+1 B0 हम खुद लिख सकते हैं, K+1 C1 A⁻, यहां पे देखो, हाँ ठीक है। अब देखो अगर आप यहां पे K+1 लिखेंगे, 1 और -1 खत्म, वहां पे K बचेगा, तो बच गया ना K। अब B, फिर B प्लस, यहां पे K+1 C2, ठीक, A⁻K+1 -2, K+1 -2 हो गया K-1, ठीक है। तो बाकी यही सब, तो वी कैन से दैट, इस तरह हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो, इट हैज़ बीन प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K+1, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, विच एम्प्लॉइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K+1, हो गया ना प्रूव। तो फिर हम लिखते हैं, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये था इसका प्रूफ, ठीक है। ये होता है, ये होती है इंडक्शन 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है, कोई शक, ओके।